Hello students, in this video I am going to discuss about the type of the reagents which are used in the organic reaction mechanisms. Now there are two type of the reagents, that is the nucleophiles and the electrophiles. First is the electrophiles. अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं या हम इनको बोलते हैं कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं which are capable of accepting the electron pairs from the substrate molecule. This means that they are electron loving species. क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करने वाली स्पीशीज होती हैं कि क्योंकि ये डेफिशिएंट होती हैं तो ये उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगी जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल जाएगी. जैसे अगर आप यहाँ देखो बेटा कि जैसे हमने कहा कि भाई कार्बन पे अटैक हो रहा है और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से आ जाएगा और इस पे अटैक कर लेगा और यहाँ पे ये इसके संग ज्वाइन हो जाएगा. सो द इलेक्ट्रोफाइल इजीली कम्स टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैविंग द एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इसके अलावा बेटा याद रखेंगे कि जो लुईस एसिड्स होते हैं वो बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह. अब एक होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स. पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल्स या वो स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि ये एक डेफिशिएंट है. H+, Cl+, Br+, मतलब इसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ये जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी ये फौरन उस पर अटैक कर जाएगा. या फिर हमारे पास ऐसे स्पीशीज होती हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स. फॉर एग्जाम्पल यू सी इन BF3 मॉलिक्यूल. अगर हम BF3 मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं बेटा तो ये है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बोरॉन के पास. मीन्स इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ये अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है. सो इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. सो द इलेक्ट्रोफाइल्स विच आर having the incomplete octet acts as an electrophile. They are known as neutral electrophiles. Other thing is, all positively charged species do not act as electrophile. ऐसा नहीं है बेटा कि जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है वो सबके सब इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करेंगे. नहीं, अगर उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेंगे. That is, the positively charged species which can accept an electron pair will only act as an electrophile. For example, H2O, NH4 plus do not act as an electrophile as they cannot accept the electron pair. ये accept नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को. क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो NH4 प्लस है बेटा, है ना. NH4 प्लस है तो नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3. यहाँ पे बेटा जैसे ही NH4 प्लस इसने बना लिया, अब इसके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है और D तो इसके पास होता ही नहीं है. तो अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा ये कहाँ पे इसको लेगा, है ना. तो इसीलिए NH4 प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है. लेकिन ये कब एक्ट करेगा? जब हम इसको डिसोसिएट कर देंगे. अगर ये NH4 प्लस एक्वस मीडियम में डिसोसिएट हो जाएगा तो ये H+ आयन देगा. ये जो H+ आयन होगा ये एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह. सेम इज द केस विद द H3O+ आयन. इसको भी अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या देगा? H2O and H+ आयन. Then this will act as an electrophile. So this is the concept for the electrophiles. Now we will come to the nucleophiles. न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हेटिंग कंपाउंड होते हैं. मीन्स द मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज आयंस विच आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर्स. मतलब
डोनेट करने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं, तो वो कहलाए जाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो अब ये जो डोनेट करेंगे बेटा, तो ये डोनेट किसको करेंगे? ये वहां पे डोनेट करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। मीन्स कि अब यहां से अगर हम कहें कि ये कार्बन है जिसके वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और कहीं भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है जो ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा और फिर इसके संग बॉन्ड बना देगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल को हम जनरली NU के टर्म्स में शो कर देते हैं, NU नेगेटिव, या कभी हम इसको लोन पेयर भी दिखाते हैं इसका, चाहे आप दिखा दो, या फिर जो है सिर्फ नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो दिस इज द वे। ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। नेगेटिवली चार्ज का मतलब हो गया वो न्यूक्लियोफाइल्स, वो स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे जिनके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, RO माइनस, NH2 माइनस, CH3 माइनस, Cn माइनस एक्सेट्रा। जहां पे भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स वो वाले न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास एक्सेस ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। वाटर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, NH2 के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ROH एल्कोहल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। सिमिलरली थायोल्स के पास, जहां पे भी हमारे पास एक्सेस ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे एक्ट करेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। तो जहां पे भी लोन पेयर्स होते हैं तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जितने भी लुईस बेसिस होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करेंगे। दूसरा आता है बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो मेटल से मिलके बनते हैं, मेटल इनसे ज्यादा पॉजिटिव सेंटर होता है, तो जो अदर वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। मैग्नीशियम क्या होगा? पॉजिटिव, और ये जो R ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। तो कहीं भी अगर अटैक होगा तो मैग्नीशियम पॉजिटिव सेंटर है, R नेगेटिव सेंटर है, आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। The next important thing for the nucleophiles is when the pi electron density rich। अब बेटा देखो, जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच कंपाउंड्स होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। मतलब जहां पे भी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो स्पीशीज एक्ट करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे CH2 डबल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, तो इथीन, इथाइन सब हमारे किसकी तरह एक्ट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। बेंजीन 3 सेट्स ऑफ लोन पेयर, तो यहां पे किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। Now we will do the some questions related to the electrophiles and nucleophiles. You have to identify among them what are the electrophiles and the nucleophiles based on this concept. Classify the following species as nucleophile, electrophiles, या फिर ये बोथ की तरह एक्ट करेंगे या किसी की भी तरह एक्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, NO2+। NO2+ में क्या होगा बेटा? NO2 जो है वो हमारा डेफिशिएंट कंपाउंड है क्योंकि एक तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप जाइए तो ये इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन इज हैविंग इट्स कंप्लीट ऑक्टेट, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, RCHO या RC ट्रिपल बॉन्ड N। इस केस में ये एक्ट करता है बोथ की तरह, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करेगा। ऐसा क्यों है? कार्बन पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसीलिए कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर शो करेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर शो कर रहा है। इसी तरीके से बेटा RCN में देखो कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है,
और इसी तरीके से बेटा देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर शो करेगा, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर शो करेगा। इसीलिए ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बोथ की तरह। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, H2CH4। ये जो H2CH4 है, अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही वो डोनेट करेगा। सिमिलरली फॉर CH4, तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, ये नाइदर, यानी कि ये नाइदर न्यूक्लियोफाइल हैं और ना ही ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि ना तो ये ले सकते हैं और ना ही ये दे सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द वेकेंट p और d ऑर्बिटल प्रेजेंट इन देम। इसमें p नहीं, इसमें p ऑर्बिटल नहीं है, इसमें d ऑर्बिटल नहीं है, तो वो ले ही नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल कम्स द टिन फ्लोराइड और टिन क्लोराइड। इस केस में आप याद रखना कि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। टिन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, लेकिन ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ये अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, बिकॉज इट इज हैविंग वेकेंट डी शेल और ये 12 इलेक्ट्रॉन्स तक अकोमोडेट कर सकता है। और इसी वजह से जैसे हम कहते हैं SnF4, अगर हम इसको बोलें कि 2 फ्लोरीन से रिएक्ट कराओ तो ये फौरन SnF6 बना लेता है 2-, है ना। तो इसलिए ये अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू दी 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो सो दे विल एक्ट एज दी इलेक्ट्रोफाइल। सो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। सेम इज द केस फॉर SnCl4। क्रोमियम 3+ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है, सो इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। नाउ कम्स BeF2। BeF2 में क्या है बेटा, बेरिलियम जो है, बेरिलियम के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर है, क्योंकि इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसीलिए ये किसकी तरह एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। See the next one. Lone pair present है, so it will act as a nucleophile. Now I- will act as a nucleophile. क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। सिमिलरली RCO- will act as a nucleophile. C2O5 2- will act as a nucleophile. BCl3 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, डेफिशिएंट है, so it will act as the electrophile. Br positive act as the electrophile. Br2C लोन पेयर। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या कंडीशन है, यहाँ पे आप देखो कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है कि यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसके पास, लेकिन और ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन इसका जो लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है ये इसको डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी डेफिशिएंट है। सो इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। और यही कंडीशन होती है बेटा, हम आगे आप पढ़ोगे कार्बीन का केस आएगा, CCl2 वाला कंडीशन आती है, तो वहां पे भी ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। नो डाउट इट इज हैविंग द लोन पेयर, बट इट कैन नॉट डोनेट इट्स लोन पेयर बिकॉज इट इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। द नेक्स्ट इज Me3P. Lone pair is present, so it is act as the it will act as the nucleophilic center. Me2CH+ इलेक्ट्रोफिलिक, पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड होने की वजह से ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। नाउ कम्स Me3C-, it will also act as the nucleophile. Now for HCl. अब HCl क्या होगा बेटा, HCl is the Bronsted acid. It can donate H+ ion. ये आसानी से H+ ion को डोनेट कर सकता है, so it will act as electrophile. So likewise you can clear the concept for the electrophiles and the nucleophiles. So beta, keep practicing, stay safe, stay healthy. Thank you.